Whereas tuberculous arthritis also affects synovial joints and may start in the synovial membrane or in the bones. अच्छा, जो देखो आपको ये यहाँ पे लाजमी बता रहेगा नॉलेज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू कि हर चीज की देखो हर चीज की क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्यों पढ़ाई जाती है, हर चीज को आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर उसकी क्लासिफिकेशन क्यों करवा दे, क्योंकि इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट के अंदर आपकी ज्वाइंट की क्लासिफिकेशन आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती हैं जो सर्टेन टाइप ऑफ ज्वाइंट को ही इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल गोनोकोकल आर्थराइटिस है, उसके अंदर क्या हो जाता है जो ज्वाइंट लाइक एल्बो एंकल एंड रिस्ट ज्वाइंट के ज्वाइंट्स होते हैं ना, वो डिजीज उनसे रिलेटेड उनको अफेक्ट करती है। इस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस जो आर्थराइटिस है वो आपको सेवरल टाइप ऑफ साइनल ज्वाइंट्स के अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल उनके अंदर जो साइनोवल मेम्ब्रेन होती है उन बोन्स के अंदर, उनको जो है उन बोन्स को या फिर जो साइनोवल मेम्ब्रेन्स होती हैं उन ज्वाइंट्स के अंदर उनको अफेक्ट करती है। रिमेंबर द मोर दैट वन ज्वाइंट्स में रिसीव द सेम नर्व सप्लाई। फॉर एग्जांपल बोथ द हिप एंड नी ज्वाइंट्स आर सप्लाइड बाय द obturator nerve. Thus a patient with disease limited to one of these joints may experience pain in the both. अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि काफी सारे ऐसे ज्वाइंट्स हैं जिनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल हिप ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट की ने एग्जांपल दिया कि उनको ऑब्ट्यूरेटर नर्व ही सप्लाई करी होती है। तो इस वजह से अगर आपकी नी ज्वाइंट में पेन होगा तो वो डायरेक्टली रेफर हो जाएगा कहाँ पे, आपके हिप ज्वाइंट में भी। सो ये भी आपको याद होना चाहिए कि किस ज्वाइंट्स की कौन सी जो है वो हमारे पास कौन सी हमारे पास इसके अंदर नर्व सप्लाई है। सो यहाँ पे अभी तक जो था जो ज्वाइंट से रिलेटेड आपकी था नर्व सप्लाई, उसकी एग्जामिनेशन ऑफ ज्वाइंट थी, वो हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया। सो आई होप अब ये सारे लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ज्वाइंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी होगी आप कमेंट कर दिया करें। एक्चुअली टाइम कम होने की वजह से मैं कमेंट्स रीड जरूर करती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम, तो कोई बात नहीं, आपके रीड में कमेंट जरूर करती हूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे आप लेक्चर चाहिए और कौन सा पॉइंट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो अब हमारे पास ये हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट से रिलेटेड। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप पॉइंट जो है वो ये नोट कर लिया करें ताकि जब भी आप बुक खोलें, क्योंकि आप 5th ईयर में भी जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको सर्जरी का सब्जेक्ट आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको एनाटॉमी की जरूरत होगी। उससे तो आपके पास बहुत ऑब्वियसली न्यू बुक्स पढ़ने का ही टाइम नहीं होता, तो आप प्रीवियस बुक कैसे खोलोगे। तो एटलीस्ट ये पॉइंट जो होंगे आपके माइंड में होंगे। स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अ जॉइंट डिपेंड ऑन 3 मेन फैक्टर्स लाइक शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, लिगामेंट्स पे, टोन ऑफ मसल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस क्या होती है, फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट ऑफ द, ये एग्जांपल दी गए ऑफ द हिप जॉइंट या मोटाइज अरेंजमेंट ऑफ द एंकल जॉइंट। तो ये हमारे पास क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट लो शो हाउ बोन शेप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जॉइंट स्टेबिलिटी, आपको पता होना चाहिए। अदर एग्जांपल ऑफ जॉइंट में आ जाती हैं लाइक कंट्रीब्यूट, जो कि कंट्रीब्यूट लिटिल करती है या फिर कंट्रीब्यूट ही नहीं करती, उसमें एक्रोमिक क्लेविकल ज्वाइंट हो गया, कैल्किनो कुबाइड ज्वाइंट हो गया और नी ज्वाइंट हो गया। सो ये आप ना स्क्रीनशॉट लेके अपने पास लिखते जा ताकि आप लोगों को जब भी आप ज्वाइंट का खोलें टॉपिक तो आप लोगों को ये चीजें आए। ज्वाइंट्स तो इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ऑर्थो की फील्ड में आगे जाएंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए एक्चुअली। लिगामेंट्स में आपके पास क्या होगा, फाइब्रस ज्वाइंट प्रिवेंट द एक्सेस मूवमेंट्स एंड द जॉइंट्स। लिगामेंट्स किस तरीके से मूवमेंट्स प्ले करते हैं, ठीक है, ये नी ज्वाइंट्स होते हैं लाइक क्रिकेट लिगामेंट हो गया, मीडियल कॉर्ड अगर, तो ये आप जब नी ज्वाइंट पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे किस तरीके से ये लिगामेंट्स जो हैं वो आपके ज्वाइंट को जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नी ज्वाइंट में क्योंकि बोन्स की जो शेप है वो कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके लिगामेंट्स बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नी ज्वाइंट पे अलग से भी क्वेश्चन आता है, अभी नहीं आएगा, जब आप लोअर लिम्ब अपर लिम्ब करते हो तो उसमें जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो आपको अलग से करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। बट इफ द स्ट्रेच इज कंटिन्यू फॉर एक्सेसिव लॉन्ग पीरियड देन फाइब्रस लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेच जो है वो काफी देर तक हो जाए तो फिर ये फाइब्रस लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है। उसके अलावा एग्जांपल में हमें दिया हुआ है द लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट बिटवीन बोन्स फॉर्मिंग द एंकल्स ऑफ द फीट विल नॉट बाय देमसेल्फ सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है स्ट्रेस हो जाते हैं ये हमारे पास लिगामेंट्स और उसे फ्लैट करने में हेल्प करते हैं। मैंने डिस्कस कर लिया पॉइंट। शो द टोन ऑफ द मसल दैट नॉर्मली सपोर्ट द आर्चेस बिकम इम्पेयर्ड बाय द फटीग देन द लिगामेंट विल स्ट्रेच एंड द आर्चेस विल कोलैप्स फॉर। सो यहाँ पे वही है कि टोन ऑफ द मसल, जाहिर सी बात है वो फटीग उसमें आ जाती है, पहले तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है लेकिन उसमें फटीग आ जाती है, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि हमारे पास जो रिसेप्टर, ये हमारे पास लिगामेंट्स हैं, जो हमारे पास स्ट्रेच लिगामेंट्स हैं, जो हमारे पास फाइब्रस लिगामेंट्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं और फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं, आर्चेस कोलैप्स हो जाती हैं और वो फ्लैट जो फीट है उसे फीट को फ्लैटनेस प्रोवाइड करती हैं और इस वजह से वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इलास्टिक लिगामेंट में जो है वो कन्वर्सली रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन आ जाते हैं, जैसे ही स्ट्रेच होंगे उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। सो ये ऑडिटरी ऑसिकल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कि बोन्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं। तो ये हमारे पास इलास्टिक का था। मसल टोन में आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस एंड पैसिव पार्शियल कंट्रक्शन ऑफ द मसल मींस कि ये मसल टोन जो है वो ऑब्वियसली कंट्रक्शन प्रोवाइड
रेडी होती हैं, ठीक है, आंसर मूव हो भी जाते हैं, एक्शन प्रोटीन डिस्टल कोड भी हो जाती है, कंप्लीट भी हो जाती है ना, उसके बाद भी ये मसल स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके अंदर आयंस उस वक्त भी होते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नर्व सप्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो अब तक ज्वाइंट का जो है वो कंप्लीट टॉपिक हो गया। सो टेल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।